में गंगा, ऐसे महापुरुषों को हमने अपने हृदय में बिठाकर उनको पूजा है। यदि हमारे यहाँ जातवाद होता, ऊंच नीच होती, तो हम कभी भी ऐसे लोगों को इस रूप में स्वीकार ना करते। इसका मतलब हमारे देश में जातवाद था ही नहीं। ये जातवाद का जहर घोलकर सिर्फ सनातनियों को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र किया गया, और जिस षड्यंत्र की चपेट में हम सभी भारतीय आ गए, हमको लड़ाया गया, हमें गलत पढ़ाया गया। जैसे समझिएगा क्या क्या गलत पढ़ाया गया। हम लोगों को पढ़ाया गया कि हम जब पढ़ते थे ना, तो हमें पढ़ाया जाता था गा गणेश का, गा से गणेश। आज पढ़ाया जाता है गा से गधा। जब गा से गधा पढ़ेंगे तो गधा ही होंगे, फिर गणेश वाली बुद्धि कहां से लाओगे। इसलिए अब एक वाक्य देखिए इतिहास से। लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में सती प्रथा थी, राजा राम मोहन राय जी ने इसे बंद किया। ये जो जानकारी है ना, ये अधूरी जानकारी है। हमारे देश में, हमारे वेदों में, पुराणों में, ऋषि मुनियों के द्वारा हमारी संस्कृति में कभी भी सती प्रथा नहीं थी। यदि थी तो वह किस रूप में थी, वो समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं था कि पति मर गया तो उसे जबरदस्ती चिता में डाल दिया जाए, ऐसा नहीं था। ऐसा था कि पांडु जी की मृत्यु हुई तो माता माद्री उनके इच्छा से कि मैं अब जाऊंगी, और अपनी स्वेच्छा से उन्होंने सती होना स्वीकार किया। जबकि माता कुंती ने कहा कि ये 5 बच्चे हैं, माद्री माँ ने कहा कि आप इनका ख्याल रखो। तो माता कुंती अपनी इच्छा से रह गई और माता माद्री अपनी इच्छा से चली गई। यदि हमारे देश में सती प्रथा थी तो दशरथ जी के चले जाने पर माता कौशल्या सती क्यों नहीं हो गई। यदि सती प्रथा थी तो दशरथ जी के चले जाने पर माता कौशल्या सती क्यों ना हो गई। इसका मतलब सती प्रथा हमारे यहाँ थी ही नहीं। हाँ, वो सती प्रथा थी कि जैसे मेघनाथ के मर जाने पर, उनकी मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी ने अपनी स्वेच्छा, अपनी इच्छा से उस सतीत्व को स्वीकार कर लिया, अग्नि में प्रवेश कर गई अपने बल से। जबरदस्ती उठाकर डालना, ये परंपरा हमारी कभी थी ही नहीं। हम हिंदू कैसे हैं? आज इस धरती पर जितने भी मजहब, जितने भी पंथ हैं, आप सबसे मिलकर देखिए हिंदू कौन है। हिंदू एक विचारधारा है, हिंदू एक सोच है। अहिंसा ही परमो धर्मः, जहां अहिंसा की बात होती हो वो हिंदू हैं। जो पूरी दुनिया में घूमकर देखिएगा, कोई धर्म के नाम पर जीव हत्या कर रहा है, बकरे काट रहा है, कोई धर्म के नाम पर सुअर काट रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। पर हमारे सनातन धर्म में बकरा बकरी खाने से त्योहार नहीं होता। हमारे यहाँ तो 56 भोग लगते हैं ठाकुर जी को। ये संस्कृति हमारी है। हम अहिंसा ही परमो धर्मः बात मानते हैं। अहिंसा हमारे यहाँ चींटी को भी दाना डाला जाता है, कुत्ते को रोटी और गाय को प्रथम रोटी और कुत्ते को अंतिम रोटी डाली जाती है। जहाँ कुत्ते का भी आदर हो, जहाँ गाय का भी आदर हो, जहाँ पीपल का भी आदर हो, जहाँ नदियों और समुद्र का भी आदर हो, जहाँ पत्थरों की पूजा हो, वही तो सनातन है। जहाँ माँ को भगवान माना जाए, पिता को भगवान, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, और ऐसे आचार्य देवो भव। जहाँ ऋषि मुनियों को आचार्य मानकर उनको प्रणाम किया जाए भगवान की दृष्टि से। ये संस्कृति अपने आप को सबसे छोटा और हमारे पूज्यों को सबसे बड़ा मानने वाली संस्कृति ही सनातन संस्कृति है। और गर्व से कहो आप लोग कि हम हिंदू हैं। ये धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो, गर्व से कहो। तो आज से जात पात ऊंच नीच कौन कौन मिटाएगा? और आपस में गले लगकर रहिएगा। चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हमारे लड़ने झगड़ने का फायदा उन लोगों ने उठाया। गांव गांव आज हमारे हिंदू क्रिश्चियन होते चले गए। कारण जानते हैं? कारण ये है कि हमें लगा हमारे बगल वाले घर वाला चला गया, हमें क्या फर्क पड़ता है। नहीं, आपको अपने हर भाइयों को, सबको गले लगाना है और सबको अपने धर्म की शिक्षा देना है। और आप ही 24 घंटे में 23 घंटे अपने परिवार, अपने व्यापार के लिए काम करो, पर 1 घंटा अपने सनातन धर्म के लिए काम करो, अपने सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए 1 घंटा। वरना आधा घंटा 30 मिनट भी यदि कोई निकाले और जन जन तक जाकर के यदि सनातन धर्म का परचम लहराए, लोगों को जागरूक करे, अपने गीता, अपनी रामायण, अपने संतों की महान चर्चाएं सुनाए,
तो क्या मजाल के कोई हमारा सनातनी हमसे फिसल कर कहीं और चला जाए। यदि बट गए तो घट गए, और बट गए तो घट गए, और घट गए तो मिट गए। यदि मिटने से बचना है तो संगठन जरूरी है, संगठित संगठन होना जरूरी है। और संगठन तब संभव है जब हम ये भूल जाएंगे कि हम ब्राह्मण हैं। संगठन तब संभव है जब हम भूल जाएंगे कि हम क्षत्रिय हैं। संगठन तब संभव है जब हम भूल जाएंगे कि हम वैश्य हैं। और संगठन तब संभव है जब हम भूल जाएंगे कि शूद्र है। सब एक सुर में कहें, हम ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, हम हिंदू हैं, हम राम के हैं, हम कृष्ण के हैं। बस एक ही पहचान, एक ही बात कहनी है, हम सनातनी हैं और हम भगवान राम के चरणों की धूल हैं, श्री हनुमान जी के चरणों के दास हैं। तो आप और हम मिलकर स्वामी जी के साथ पीछे पीछे चलें, स्वामी जी का सपना साकार करने में। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब झाड़ू उठाई तो घर घर के लोगों ने झाड़ू उठाकर देश को स्वच्छ किया। आज भी फिर से अपने विवेक की झाड़ू उठाने की जरूरत है और संगठन की झाड़ू उठाकर लगा डालो और पूरे देश को एक सूत्र में, प्रेम के सूत्र में बांध डालो। और जिस दिन ये बंध गया तो हम केवल सपना ना देखें, उसे साकार करने के लिए हमें पसीना बहाना पड़ेगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का हाथ देखा। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा, बताओ मेरे हस्तरेखा क्या कह रही है। पूज्य चाणक्य ने कहा कि तेरे हस्तरेखा पर, तेरे हाथ पर लकीर कह रही है कि तू सम्राट बनेगा। बहुत प्रसन्न होकर उछलने लगा। चंद्रगुप्त मौर्य जब उछलने लगे तो चाणक्य ने कहा, बेटा इसके आगे भी एक रेखा है, वो कुछ और कह रही है। यदि उसे नहीं सुना तो तेरा यह सपना, तेरा यह उछलना यहीं रह जाएगा। गुरुजी क्या रेखा है आगे की? तब चाणक्य ने कहा कि बेटा यदि तुझे सम्राट बनना है तो सिर का पसीना पांव तक पहुंचे, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना प्रयास करना पड़ेगा। आपको धर्म के सत्य के रास्ते से किसी भी हाल में डिगना नहीं होगा। और जो धर्म के सत्य के रास्ते पर चलता है उसी का लोक परलोक संवरता है। यदि हम संगठन रखें, हम संगठित हो जाएं और सपना देख रहे हैं तो पूज्य महाराज जी के साथ साथ चलने का। कितने लोग महाराज जी के साथ हैं? हम सभी, पूरा राष्ट्र, छोटे से बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक हम सब साथ में हैं। और संगठन होगा तो हिंदू राष्ट्र की स्थापना पुनः होगी।